Very good morning, dear students. It's your EVS class. I am your EVS teacher from Golden Public School. As you know, the reading of our chapter 2 is going on. So, in previous class, what we studied about our sweet home. Okay, we studied कि what should be एक ideal home कैसा होना चाहिए. तो there should be ventilation, sunlight and sanitation in an ideal home. ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हमने रीड किए थे. नाउ do you think people all around the world have same type of houses? Can someone who lives in snow have a house made of mud? Let's read about various types of houses in different regions. Okay, हम आपको क्या लगता है कि हर सब जगह पर एक ही तरह के हाउस होते हैं? नहीं. देखिए, वेदर के अकॉर्डिंग और वहाँ की जो और सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हाउसेस होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टडी हाउसेस इन डिफरेंट रीजन्स. इन कोल्ड रीजन्स, ठीक है, जहाँ पर कोल्ड होता रहता है, जहाँ का वेदर ठंडा होता है, कोल्ड होता है, वहाँ पर किस तरह के हाउसेस मिलते हैं इन कोल्ड रीजन्स. फर्स्ट इज़ इग्लूज. इग्लूज आर मेड ऑफ स्लैब्स ऑफ आइस. किस तरह के होते हैं इग्लूज? आप देख रहे हैं ना, यू कैन सी दिस इज़ द पिक ऑफ एन इग्लू. द पीपल हु लिव इन आर्कटिक रीजन्स बिल्ड देयर हाउसेज विद स्लैब्स ऑफ स्नो. ओके, these houses are called igloos and they protect the people from icy cold winds. Inside the igloo, the temperature is higher than the outside. And the people living in this region are called Eskimos. Okay, जहाँ पर कोल्ड वेदर होता है वहाँ पर पीपल क्या करते हैं? दे बिल्ड देयर हाउसेज, वो अपने हाउस बनाते हैं विद द स्लैब्स ऑफ स्नो लाइक दिस. ठीक है, स्नो की स्लैब से वो इस तरह से वो हाउस बनाते हैं. और जो पीपल इस हाउस में रहते हैं उनको हम एस्किमोस बोलते हैं. ओके, तो जो ये जो इग्लू होता है उनको कोल्ड विंड से भी सेव करता है ना. और जो इग्लू के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से हॉट होता है, थोड़ा गर्म होता है. Temperature is higher than the outside. Okay, now second is wooden houses. Wooden house is best suited for people living in cold forested areas. ठीक है, कोल्ड फॉरेस्टेड एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में खासकर, यहाँ जहाँ पर कोल्ड भी ज़्यादा है और फॉरेस्ट एरिया भी जहाँ पर होता है वहाँ पर वुडन हाउसेस मिलते हैं. ठीक है, इन द फॉरेस्ट एरियाज़ ऑफ अमेरिका. कहाँ पर हैं मिलते हैं ये? फॉरेस्ट एरियाज़ ऑफ अमेरिका. लॉट ऑफ वुड इज़ अवेलेबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वुड उनको ईजिली अवेलेबल होता है ना, एज बिल्डिंग मटेरियल. सो पीपल यूज़ वुड टू बिल्ड देयर हाउसेस. तो लोग क्या करते हैं? वुड को अपने हाउस के लिए यूज़ करते हैं, हाउस को बिल्ड करने के लिए. ओके, वुड कीप्स द इनसाइड ऑफ द हाउस वेरी वार्म. वुड्स जो होते हैं वो हाउस को अंदर से बहुत वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. इवन इन इंडिया वी फाइंड वुडन हाउसेज इन हिल स्टेशन सच एज ऊटी, कश्मीर, सिक्किम, शिमला एट्सेट्रा. और इंडिया में भी कहाँ पर मिलते हैं हमारे वुडन हाउसेज? ऊटी में मिलते हैं, कश्मीर में, सिक्किम और शिमला में. ओके, तो आपको समझ में आया ना वुडन हाउसेज का? कोल्ड फॉरेस्टेड एरियाज़ में मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स. ठीक है, ये जो हमने दो हाउसेज, टाइप ऑफ हाउसेज रीड किए, ये तो कोल्ड रीजन्स में मिलते थे. नाउ हॉट यानी कि गर्म और ड्राई, सूखे जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर किस तरह के हाउसेज मिलते हैं. तो फर्स्ट इज़ मड और क्ले हाउसेज. ठीक है, मड या क्ले के बने हुए, मिट्टी के बने हुए जो हाउसेज होते हैं. हॉट प्लेसेस लाइक राजस्थान, जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा हॉट गर्मी रहती है, तो हॉट प्लेसेस लाइक राजस्थान हैव हाउसेज मेड ऑफ मड. ठीक है, मड कीप्स द हाउसेज कूल. मड जो होती है हमारी वो हाउसेज को बहुत ठंडा रखती है. इन द सेम वे पीपल इन इजिप्ट यूज्ड बेक्ड मड ब्रिक्स. ठीक है, जो इजिप्ट के लोग थे वो किस तरह की
अपने हाउस को बनाने के लिए वो क्या यूज़ करते थे? बेक्ड मड ब्रिक्स, ठीक है ना, बेक की हुई पकाई हुई मिट्टी की ईंटें, ठीक है, पकाई हुई मिट्टी की जो ईंटें होती थी, बेक्ड मड ब्रिक्स होती थी, वो यूज़ करते थे इजिप्ट के लोग। एज द ब्रिक्स वर स्ट्रोंगर देन द मड, ठीक है, मड की मिट्टी के मकान से ज़्यादा जो ब्रिक्स के हाउसेस थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। द इजिप्शियंस पेंटेड देयर हाउसेस white on the outside to reflect the heat of the sun, thus keeping their houses cool, ठीक है, अपने हाउस को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए वो कैसा पेंट करते थे? वाइट कलर का पेंट करते थे। इजिप्शियंस जो थे दे पेंटेड देयर हाउस वाइट ऑन द आउटसाइड, ठीक है, बाहर से वो वाइट कलर का पेंट करते थे टू रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ सन, ताकि वो सन का जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर सकें, ठीक है, एंड थस कीपिंग देयर हाउसेस कूल, ताकि उनके जो हाउस हैं वो ठंडे रह सकें। इन हॉट एंड वेट रीजन्स, ठीक है, अभी हमने पढ़ा इन हॉट एंड ड्राई, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमारे लिए बेस्ट थे क्ले हाउसेस। और इन हॉट बट वेट, ठीक है, वेट रीजन्स में, यानी कि वेट मीन्स गीले, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर किस तरह के यूज़ होते हैं हाउसेस? सो हट इज़ मेड ऑफ लीव्स, ग्रास एंड वाइन्स, ठीक है, हट्स हमने देखी है ना, हम लोग देखते हैं ना। वाट डू यू थिंक is used by the people living in the hot and wet continent of Africa to build their huts, ठीक है, आप क्या समझते हो कि जो अफ्रीका के लोग हैं, ठीक है, वो पीपल लिविंग इन द हॉट एंड वेट कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका टू बिल्ड देयर हट्स, वो क्या यूज़ करते हैं अपनी हट्स बनाने के लिए? जो अफ्रीका के लोग हैं, दे यूज़ ग्रास, लीव्स एंड वाइन्स विच grow there and are available in plenty to build their huts, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ इन्हीं चीज़ों की होती है, वहाँ पर ग्रास ज़्यादा मिलती है ना, तो जो चीज़ें जहाँ ज़्यादा अवेलेबल होंगी लोग उसी चीज़ को अपने हाउस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो लाइक दिस, वो किस तरह के हाउसेस बनाते हैं? हट बनाते हैं। इट इज़ मेड ऑफ लीव्स, ग्रास एंड वाइन्स। नाउ come to the next, stilt house, stilt houses, look at this house, ठीक है, stilt house किस तरह के होते हैं? as you can see in the पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हाउस raised on stilt is protected from floods, ठीक है, जहाँ पर फ्लड्स, बाढ़ ज़्यादा आती है, ठीक है, फ्लड्स वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर इस तरह के हाउसेस ज़्यादा मिलते हैं, वो स्टिल्ट्स पर बनाए जाते हैं, ये स्टिल्ट्स यूज़ की हुई हैं, ठीक है ना, स्टिल्ट्स मीन्स लेग्स। वाई डू यू थिंक इट नीड लेग्स? वेल दीज लेग्स आर कॉल्ड स्टिल्ट्स, ठीक है, जो ये हाउस के लेग्स बनाए हुए हैं ना, तो ये लेग्स, इन लेग्स को ही स्टिल्ट्स बोलते हैं। लेकिन इस स्टिल्ट्स की नीड क्यों थी? These houses are raised on stilts in region when there is a lot of rainfall, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा रेन होती है, सो हैवी रेनफॉल कैन कॉज फ्लड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो होती है उससे फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। सो द रेज्ड हाउसेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्लड वाटर, तो इसलिए जो ये फ्लड वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के हाउसेज बिल्डअप किए जाते हैं। सच हाउसेज कैन बी सीन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, और कहाँ सबसे ज़्यादा देखे जा सकते हैं इस तरह के हाउसेज? ईस्टर्न रीजन में इंडिया के, ठीक है। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर एयरी, वेल लिट एंड क्लीन टू लिव इन। नाउ नेक्स्ट टाइप है हाउसेज का टेम्परेरी हाउसेज। ओके, टेम्परेरी हाउसेज आर बिल्ट फॉर वैकेशंस एंड कैंपिंग, ठीक है। टेम्परेरी हाउसेज क्या होते हैं? जो कि हम काफ़ी टाइम के लिए नहीं बनाते बल्कि शॉर्ट टाइम के लिए बनाते हैं, और मोस्टली हम लोग वैकेशंस और कैंपिंग के लिए बनाते हैं, कि है ना। समटाइम्स दे आर बिल्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। आप देख सकते हैं इस तरह के हाउसेज होते हैं, जैसे टेंट्स हैं, कारवा है,
है ना, या हाउस बोट हैं, तो ये जो होते हैं टेम्परेरी हाउसेस होते हैं। टेंट्स आर यूज्ड बाय पीपल, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल along the coastal areas temporary houses are often built of reed, wood और coconut leaves by fishermen। ठीक है, जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ मीन्स जो एरियाज़ विच आर नियर फ्रॉम ऑफ द सी, है ना, तो वहाँ जो सी के पास एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी जैसे कोकोनट लीव्स वगैरह हैं या वुड है, तो वहाँ पर वो उस चीज़ का हाउसेस बनाते हैं वो लोग। सो दीज हाउसेस ओफन गेट डिस्ट्रॉयड बाय स्टम्प्स और हाई वेव्स। ठीक है, क्योंकि ये जो हाउसेस होते हैं वो ओफन बहुत जल्दी हाई वेव से, लहरों से या फिर तूफ़ान से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जो समुद्र के पास जो घर बनाए जाते हैं, हाउसेस बनाए जाते हैं, वो पक्के इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि वहाँ पर स्टम्प वगैरह और हाई वेव्स आती रहती हैं, तो वहाँ पर टेम्परेरी हाउस ही बनाए जाते हैं, मतलब जिनमें ज़्यादा ये नहीं होता कि ज़्यादा हमारी कॉस्ट नहीं आती है ना, तो ऐसे ही हाउसेस बनाए जाते हैं कि अगर स्टम्प वगैरह आए भी तो ज़्यादा नुकसान ना हो, है ना। सो पीपल आर यूजिंग बेटर मटेरियल्स टू बिल्ड मॉडर्न टेम्परेरी हाउस। लेकिन अब जो मॉडर्न टाइम है उसमें बेटर मटेरियल यूज़ किया जा रहा है टेम्परेरी हाउस के लिए। एज दे आर टेम्परेरी दे कैन बी रीबिल्ड ईजिली आफ्टर डैमेज। ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेरी होते हैं तो अगर कुछ डैमेज होता भी है तो वो दोबारा से रीबिल्ड हो जाते हैं ईजीली। ओके, तो इसलिए टेम्परेरी हाउसेस ज़्यादा वहीं पर ज़्यादा यूज़ होते हैं जहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। नाउ टेंट्स आर यूज्ड बाय पीपल हु वांट टू गो कैंपिंग ऑन हॉलीडेज़। ठीक है, हॉलीडेज़ पर जो पीपल कैंपिंग के लिए जाना चाहते हैं तो वो टेंट्स यूज़ करते हैं। द फर्स्ट टेंट्स कॉल्ड टीपीज़ वर यूज्ड बाय द रेड इंडियंस इन अमेरिका। सबसे पहले जो टेंट यूज़ किया था, और टेंट को पहले क्या बोला था, टिपीज़, तो वो किसने यूज़ किया था, रेड इंडियंस इन अमेरिका। ठीक है, सो दे वर मेड ऑफ बफलो हाइड, और वो किस तरह के बने हुए होते थे, टिपीज़ जो होते थे बफलो हाइड की, बफलो की स्किन के बने हुए होते थे। सो मॉडर्न डे टेंट्स आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ ऑफ मटेरियल्स लाइक कैनवास क्लॉथ और नायलॉन। लेकिन जो मॉडर्न टाइम है उसमें जो टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ के बने होते हैं, कैनवास क्लॉथ और नायलॉन के, या फिर कोई वाटर प्रूफ मटेरियल जो होता है ना। और